पहले नाजुक बताई जा रही थी और अब हार्ट अटैक से मौत हो गई है। मऊ गाजीपुर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बांदा मेडिकल कॉलेज में मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है। पिछले काफी समय से तबीयत खराब चल रही थी। मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। ये बड़ी खबर। 2 घंटे से डीएमएसपी अस्पताल में मौजूद। ये भी बता दें, बांदा मेडिकल कॉलेज में मुख्तार अंसारी की मौत हुई है। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी प्रवीण कुमार ऑनलाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रवीण, क्या कुछ अपडेट? ये बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की। जी जी, आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी की हालत अभी फिलहाल में नाजुक बताई जा रही। लगभग 1-1.5 घंटे से डीएमएसपी अंदर मौजूद है। प्रशासन द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गई है मौत की। क्या कुछ वहां जो डीएम मौजूद हैं, एसपी मौजूद हैं, उनकी ओर से क्या मीडिया से कुछ कहा जा रहा है? जी, अभी जिला प्रशासन के द्वारा किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी गई है। वहां पर फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था के क्या इंतजामात हैं और क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि लंबे समय से बीमार चल रहे थे? जी, सुरक्षा व्यवस्था के लिए पूरी छावनी में तब्दील कर दिया गया। पूरा एरिया बिल्कुल पुलिस की सुरक्षा से घिरा हुआ है। वहाँ किसी को जाने भी नहीं दिया जा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। बांदा मेडिकल कॉलेज में मुख्तार अंसारी की मौत हुई है। हार्ट अटैक से मौत हो गई है। पिछले लंबे समय से बीमार चल रहे थे और बांदा मेडिकल कॉलेज में उन्हें इलाज के लिए लाया जा रहा था। फिलहाल ये इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। बांदा मेडिकल कॉलेज में मुख्तार अंसारी की मौत हुई है। और इससे पहले भी आपको बता दें कि लगातार प्रशासन पर वो कहीं ना कहीं आरोप लगा रहे थे, लेकिन फिलहाल ये इस वक्त की बड़ी खबर है, मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, जेल से ही कई बार इलाज के लिए मुख्तार अंसारी को लाया जा रहा था और अब इसी बीच ये बड़ी खबर, मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। इसके साथ ही बता दें कि गाजीपुर और मऊ में सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। अस्पताल में भी एसएसबी तैनात है। शाम को जेल से रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज उन्हें ले जाया गया था और जानकारी ऐसी मिल रही है कि हार्ट अटैक आया है। और कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं, कुछ रिपोर्ट्स में ये भी बताया जा रहा है कि उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था लगातार वहां पर थी। रोजा मुख्तार अंसारी ने रखा था, उसके बाद इफ्तार के बाद उसकी तबीयत बिगड़ी। हालांकि जेल प्रशासन की ओर से फिलहाल कोई बयान नहीं दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था के माकूल इंतजामात वहां पर किए गए हैं। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात हैं। डीजीपी मुख्यालय ने भी सतर्कता बरतने के निर्देश दे दिए गए हैं। इससे पहले मंगलवार को मुख्तार की तबीयत बिगड़ी थी। 14 घंटे भर्ती रहने के बाद उसे डिस्चार्ज किया गया था। कुछ दिन पहले ही मुख्तार अंसारी की ओर से दावा भी किया जा रहा था कि उसे धीमा जहर देकर मारने की कोशिश की जा रही है। और अब ये इस वक्त की बड़ी खबर, बांदा जेल में बेहोश हुआ था मुख्तार अंसारी, मेडिकल कॉलेज लाया गया और हार्ट अटैक से मौत। और जैसे ही हालत गंभीर होने की सूचना भी मिल रही थी, खबर मिल रही थी, उसके बाद से ही उसके समर्थन जो हैं वो मोहम्मदाबाद स्थित उसके घर पर भी पहुंचने लगे। और जानकारी के मुताबिक जेल में भी 3 डॉक्टर्स का पैनल मुख्तार के स्वास्थ्य पर लगातार नजर बनाए हुए था, लेकिन सेहत में किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं हो रहा था। जब हालत गंभीर होती दिखी तो उसके बाद मेडिकल कॉलेज में ही शिफ्ट करना ठीक समझा गया था। इससे पहले सोमवार की अगर बात करें तो रात को मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ी थी। पेट दर्द की शिकायत पर जेल प्रशासन ने माफिया को सुबह 3:55 पर मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में भर्ती करवाया था और उसके बाद सुधार होने पर शाम 6 बजे बांदा जेल में शिफ्ट किया गया था। फिलहाल प्रवीण फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण, क्या कुछ वहां से ताजा अपडेट? जी, आपको बिल्कुल बता दें कि सूत्रों की जानकारी के अनुसार उनकी मौत हो चुकी है। जी,
पूरा एरिया बिल्कुल कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रखा गया, पूरा एरिया छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट हो गया है। जी प्रवीण, ऐसी भी जानकारी मिल रही है कि मुख्तार के जो समर्थक थे वो मोहम्मदाबाद से जो उनका आवास था वहां पर आए, अफजाल अंसारी भी वहां पर पहुंच चुका है, क्या अपडेट? जी, अभी परिवार कुछ ही देर में पहुंच जाएगा। उनके वकील नसीम हैदर पहुंच चुके हैं। उन्होंने मीडिया से बातचीत करके बताया कि पहले बताया था कि नाजुक हालत, अब उनको भी बाहर रखा गया, भी किसी को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। जी प्रवीण, क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर है तो इससे पहले कि जो चीजें रही हैं उन पर भी जरा गौर फरमा लेते हैं। उनके भाई अफजाल अंसारी की ओर से पहले कई सारे आरोप लगाए गए थे, क्या कुछ वो आरोप थे? क्योंकि 40 दिन पहले भी लगभग ऐसा हो चुका था जब प्रशासन के ऊपर कहीं ना कहीं आरोप लगाए जा रहे थे। जी, आपको बता दें कि भाई ने आरोप लगाया था कि इनको जेल में पॉइजन दिया जा रहा है जी, जिससे इनकी तबीयत खराब हो जाती रही है। अभी 2 दिनों पहले ही एक बार इनको मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। अचानक पेट में दिक्कत हो रही थी, यूरिन इन्फेक्शन बताया गया था डॉक्टरों के द्वारा। जी प्रवीण, मुख्तार के बेटे उमर अंसारी की ओर से भी सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं एक पोस्ट किया गया था और उस पर लिखा गया था कि पिता की हालत गंभीर है, उनके लिए दुआ करें। तो इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। लगातार उनके जो समर्थक हैं वो उनके आवास पर पहुंचे, ऐसी जानकारी मिल रही है। साथ ही इसके पहले से भी अफजाल अंसारी लगातार कहीं ना कहीं प्रशासन को आड़े हाथों ले रहे थे। प्रशासन पर आरोप लगाए गए थे कि धीमा जहर देकर मारने की कोशिश की जा रही है। साथ ही मुख्तार के बेटे उमर अंसारी की ओर से भी फेसबुक पर पोस्ट के जरिए कहा गया था कि पिता की हालत गंभीर है, उनके लिए दुआ करें कि वो जल्दी ठीक हो जाएं। और इसी बीच ये बहुत बड़ी खबर, मुख्तार अंसारी की जेल में हार्ट अटैक से मौत हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, 2005 से आपको बता दें कि जेल में मुख्तार बंद हैं और इसके बाद अब काफी लंबे समय से उनके बीमार होने की जानकारी मिल रही थी और अब ये बहुत बड़ी खबर। इससे पहले भी आपको बता दें कि मुख्तार पर जो पहला केस हुआ था अवधेश राय हत्याकांड, 3 अगस्त 1991 को अवधेश राय को घर के बाहर गोली मारी गई थी। वैन से यहां पर 5 हमलावर आए थे जिन्होंने अवधेश को 4 गोली मारी थी। अजय रॉय ने मुख्तार समेत उस दौरान 5 के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी और उसके बाद 5 जून 2023 को इस हत्याकांड में मुख्तार को उम्र कैद हुई थी। और दूसरे केस की अगर बात करें तो फर्जी साइन शस्त्र लाइसेंस का वो पूरा मामला है। 10 जून 1987 को फर्जी हस्ताक्षर कर शस्त्र लाइसेंस लिया गया और 4 दिसंबर 1990 को सीबीसीआईडी ने मुख्तार समेत 6 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। 1997 में पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था और 13 मार्च 2024 को उस केस में मुख्तार को उम्र कैद हुई। इसके साथ ही बता दें कि 23 सितंबर 2022 को लखनऊ के हजरतगंज में दर्ज गैंगस्टर एक्ट में 2 साल की कैद और 10,000 रुपए का जुर्माना मुख्तार पर लगाया गया था। इसके बाद 21 सितंबर 2022 को लखनऊ में सरकारी कर्मचारी को काम से रोकने और धमकाने के मामले में 2 साल की कैद और 10,000 का जुर्माना लगाया गया था। तो लंबे सारे जो केसेस हैं वो मुख्तार पर थे। मुख्तार अंसारी, साथ ही आपको बता दें कि 5 बार विधायक रहे थे, 59 केस उनके खिलाफ दर्ज और बांदा जेल में वो थे। तबीयत बिगड़ने पर मेडिकल कॉलेज लाया गया जहां हार्ट अटैक से मौत हो गई। चलिए और अधिक जानकारी के लिए सहयोगी राकेश दाधिच न्यूज रूम से लाइव हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं। राकेश, बहुत बड़ी खबर है ये इस वक्त की, लंबे समय से बीमार चल रहे थे और उसके बाद कहीं ना कहीं आरोप भी लगाए जा रहे थे प्रशासन पर कि धीमा जहर देकर मारने की कोशिश की गई है। उनके भाई की ओर से आरोप लगाया जा रहा था, पूरे परिवार की ओर से लगाया जा रहा था। फिलहाल ये ताजा अपडेट है, क्या कुछ वहां पर सुरक्षा के इंतजाम हैं? बिल्कुल, रोजा रखा हुआ था मुख्तार ने और जैसे ही तबीयत बिगड़ी वैसे ही जेल प्रशासन ने जो एम्बुलेंस के द्वारा जो चिकित्सक की निगरानी में, क्योंकि वहाँ चिकित्सक भी मौजूद थे, उसको अस्पताल ले जाया गया जहाँ पर आईसीयू में रखा गया और इलाज के दौरान मुख्तार अंसारी की मौत हुई है। फिलहाल पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी है। वहाँ
जो फोर्स है उसकी तैनाती की गई है अस्पताल के आसपास। और अब बड़ी संख्या में जैसे ही मौत की खबर आग की तरह फैली, वैसे ही मुख्तार अंसारी के जो प्रशंसक है वो अस्पताल में जमा होने लगे और पुलिस ने वहां पर काफी संख्या बल तैनात कर रखा है। खुद सूबे के जो डीजीपी है वो इस पे पूरी नजर रखे हुए हैं और लगातार जो इलाके के एसपी आईजी है वो कड़ा इंतजाम करते हुए वहां नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल राकेश, देखिए कहीं ना कहीं जेल में भी 3 डॉक्टर्स का पैनल उनके स्वास्थ्य की जो था नजर बनाए हुआ था स्वास्थ्य पर, और उसके बाद भी ये पूरा मामला सामने आता है। कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी बहुत सारी चीजों से इस मामले की हो जाती है। फिलहाल जानकारी ऐसे भी मिल रही है कि जो समर्थक हैं वो भारी संख्या में उनके आवास पर भी पहुंचे हैं। उनका जो भाई है वो भी अफजाल अंसारी पहुंच चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस के लिए यहाँ पर बहुत सतर्क रहना, बहुत अलर्ट रहना जरूरी हो गया है कि क्योंकि बहुत बड़ा मामला है और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था, माकूल इंतजामात सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। देखिए, मुख्तार अंसारी एक बहुत बड़ा नाम है। एक मुख्तार अंसारी के करीब 60 से ज़्यादा मुकदमे हैं यूपी में। उन मुकदमों में मुख्तार अंसारी के खिलाफ संगीन धाराओं में मामले चल रहे थे। चार्जशीट भी दाखिल की गई थी कई मामलों में। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इस समय लोकसभा चुनाव है। देश भर में अलग अलग राज्यों में लोकसभा चुनाव को लेकर जो चुनाव आयोग की सख्ती है वो भी देखने को मिलती है। उस लिहाज से यूपी में ये एक बड़ा आज का दिन माना जा सकता है कि मुख्तार अंसारी की मौत के बाद जो उसके परिवारजन है, जो उसके प्रशंसक है, वो वहां पर पहुंच रहे हैं। वो पुलिस के लिए सिरदर्द बन सकते हैं, क्योंकि मुख्तार अंसारी जेल में था काफ़ी दिनों से और उसकी तबीयत भी ख़राब थी। बीच बीच में उसको अस्पताल लाया भी गया था और इलाज भी उसका जारी था, क्योंकि उसको बीमारी थी। उसका इलाज भी चल रहा था चिकित्सकों की निगरानी में। लेकिन आज उसने रोज़ा रखा हुआ था। रोजे के वक्त उसको बेहोशी महसूस हुई। बेहोशी महसूस होने के बाद उसको जेल से बांदा अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसको आईसीयू में रखा गया। चिकित्सकों की निगरानी में उसका इलाज करा गया। लेकिन जब इलाज जारी था उसी दरमियान मुख्तार ने दम तोड़ दिया और तोड़ने के बाद उसको अब पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है वो अमल में लाई जाएगी। चिकित्सकों के द्वारा पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। उसके बाद आगे की जो प्रोसेस है कि जो शव है वो परिवारजनों को सुपुर्द किया जाएगा और उसके बाद जो स्थिति बनती है उस पर जो जिला प्रशासन है और पुलिस के आला अधिकारी है पूरी उस पर नज़र बनाए हुए हैं। बहरहाल वहाँ पर पुलिस की जो एक पैरामिलिट्री फोर्स के अलावा जो जिले की पुलिस लाइन से जो अतिरिक्त जाब्ता है उसकी भी तैनाती की गई है। आसपास के इलाकों में भी तैनाती की गई है। जहाँ मुख्तार अंसारी का निवास स्थान है उस कस्बे से लेकर जिले में भी वहाँ के एसपी को अलर्ट कर दिया गया है और जो पैरामिलिट्री फोर्स है वो अब राउंड पर है। जी जी बिल्कुल। देखिए राकेश, मुख्तार अंसारी एक बड़ा नाम और कहीं ना कहीं परिवार जो पूरा है वो पूरा ही परिवार कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़ा रहा है। भाई राजनीति से जुड़े रहे हैं, खुद मुख्तार भी राजनीति से जुड़े रहे हैं। लेकिन उसके बाद जो आरोप लगाए गए जिनमें उन्हें सजा हुई और उसके बाद उनके बेटे, उनके भाई, सभी पर कहीं ना कहीं आरोप है। उनकी पत्नी खुद फरार चल रही हैं और अब जिस तरीके से जेल से उनकी ओर से कहा जा रहा था कि धीमा जहर देकर मारने की कोशिश की गई है। इससे पहले भी हमने एक मामला देखा था अतीक अहमद का, तो कहीं ना कहीं उससे जोड़कर देखा जा सकता है प्रशासन को कहीं ना कहीं जिस तरीके से उम्र कैद की सजा तो सुनाई गई थी, लेकिन परिवार के काफी सारे लोग बहुत सारे मामलों में फरार चल रहे हैं। तो ऐसे में क्या प्रशासन की कहीं ना कहीं ये सूझबूझ देखी जाए या फिर किस तरीके से इस पूरे मामले को लिया जाए? बिल्कुल, परिवारजनों ने आशंका व्यक्त की थी कि जेल में जो अंसारी है उसकी मौत की योजना बनाई जा रही है, उसको कहीं ना कहीं सुरक्षा की दरकिनार है। इसको लेकर परिवारजनों ने जो अधिवक्ता है उसके थ्रू एक एप्लीकेशन भी लगाई थी, क्योंकि ये एक प्रोसेसिंग है। कोई भी सुरक्षा ले सकता है। संभावना अगर ऐसी मानी जाती है तो उस संभावना पर जो जेल प्रशासन है वो अमल भी लाता है, क्योंकि मुख्तार अंसारी को एक हाई सिक्योरिटी जेल में रखा गया था जहां पर पूरे सुरक्षा के इंतजाम थे। सुबह से लेकर रात तक की जो दिनचर्या है वो पूरा कंट्रोलिंग में थी और उसकी जो सुरक्षा है वो जेल पहरे के द्वारा की जा रही थी, क्योंकि
संभावना व्यक्त की थी परिवारजन ने, लिहाजा इसी क्रम में जो सुरक्षा की मांग की गई थी वो कोर्ट के द्वारा भी इनको निर्देशित किया गया था। चूंकि अब इसकी मौत हो चुकी है, मौत होने के बाद अब जिला प्रशासन को कानून व्यवस्था बनाए रखने की सबसे अहम जिम्मेदारी रहती है। उसी को मद्देनजर रखते हुए जो यूपी के डीजीपी है उन्होंने दिशा निर्देश जारी किए कि जहां भी अस्पताल हो या घर, जहाँ पे भी इस तरह की संभावना देखी जा सकती है, जहाँ पे भीड़ इकट्ठी हो, भीड़ को इकट्ठी ना होने दे, और अस्पताल के बाहर जहाँ पर पैरामेट्रिक फोर्स लगाई गई है उनको हिदायत दी गई कि किसी भी जो अननोन पर्सन है उसकी एंट्री नहीं की जाए। जी राकेश, एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी है कि जब लंबे समय से मुख्तार बीमार चल रहा था, मंगलवार को भी मेडिकल कॉलेज लाया गया, वहां पर भी 3 डॉक्टर्स का पैनल निगरानी कर रहा था। जब बीमार था तो फिर आखिर रोजा क्यों रखा? तो कहीं ना कहीं प्रशासन इसमें गलत साबित हो भी नहीं सकता है, क्योंकि उनके परिवार की ओर से तो लगातार कहा जा रहा था और उसकी ओर से भी आरोप लगाए जा रहे थे, लेकिन जब बीमार था, जब इस हालत में ही नहीं था कि कोई भी व्रत रखा जा सके या फिर रोजा रखा जा सके, तो फिर आखिर रोजा रखा ही क्यों? बिल्कुल, ये एक अहम सवाल है कि जब बीमार थे तो रोज़ा क्यों रखा गया, क्योंकि ये अब ये चीज़ आस्था से जुड़ी हुई है, क्योंकि रमज़ान चल रहे हैं तो इस वक्त रोज़ा रखना एक मैं मानता हूँ कि रोज़ा रखना सही था, क्योंकि अल्लाह की इबादत है रोज़ा रखना। तो रोज़ा रखने का जो कारण था वो कहीं ना कहीं मौत से जुड़ा है। इसकी अब जांच की जाएगी, मेडिकल बोर्ड गठित किया जाएगा इस पूरे प्रकरण को लेकर जल्द से जल्द, क्योंकि क्या मौत के कारण रहे, क्योंकि पोस्टमार्टम होने के बाद ही पता चलेगा कि मौत का असली कारण क्या है। तो सबकी नज़र ये रहेगी कि पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद मौत के कारणों की पुष्टि हो पाएगी। बहरहाल वहाँ पर अब सुरक्षा की जो बात है उसको लेकर पुलिस सतर्क है। जी चलिए राकेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर हमने आपको बताई है।